हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश के लेसन 18 इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज, भारत एक यात्री की निगाहों से। श्रीमती पर्ल एस बक, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, वो इंडिया आती हैं और इंडिया में भ्रमण के बाद वो किताब लिखते हैं कम माय बिलव्ड। इसमें इस लेसन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और इससे पहले वाले वीडियो में पूरे लेसन की स्टोरी एक्सप्लेन कर दी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को देखें। और साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपडेट रह सकें। चलो देखते हैं स्टोरी की, देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है, How can you tell that the author had always loved India? How can you tell that? आप ये कैसे कह सकते हैं कि the author यानी लेखिका had always loved हमेशा ही प्यार करती थी इंडिया एंड भारत से। आप ये कैसे कह सकते हैं कि लेखिका हमेशा से ही भारत से प्यार करती थी। देखें आंसर कैसे। The author told that India had always been a part of her life. लेखिका ने बताया था, told ने बताया था कि इंडिया हमेशा से ही उसकी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है। Always बीन ए पार्ट यानी हमेशा से ही एक हिस्सा रहा है ऑफ हर लाइफ, उसकी जिंदगी का। देयर फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ हैड टोल्ड हर स्टोरीज अबाउट इंडिया। उनके फैमिली डॉक्टर ने और उनकी वाइफ ने, डॉक्टर की वाइफ ने लेखिका को इंडिया के बारे में कहानियां सुनाई थी क्योंकि वास्तव में वो इंडियन थे, डॉक्टर और उनकी पत्नी। शी आल्सो हर्ड अबाउट इंडिया एंड बुद्धिज्म फ्रॉम हर फादर। और उसने हर डे ने सुना था बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म के बारे में और उसने अपने पिता से भी जो है भारत और बौद्ध धर्म के बारे में सुन रखा था। Hence we can say that the author had always loved India. इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि लेखिका हमेशा से ही भारत को पसंद करती थी, भारत से प्यार करती थी। इस तरह से पूरा आंसर ये हो गया। लेखिका ने कहा था कि भारत हमेशा से उसके जीवन का एक हिस्सा रहा है। उनके फैमिली डॉक्टर और उनकी पत्नी ने उन्हें भारत के बारे में कहानियां सुनाई थी। इसके अलावा उसने अपने पिता से इंडिया और बौद्ध धर्म के बारे में सुन रखा था। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लेखिका हमेशा से भारत को पसंद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कश्मीर। डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए, द पीपल ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर के लोगों का वर्णन कीजिए। द पीपल ऑफ कश्मीर आर वेरी फेयर। फेयर यानी गोरे या सुंदर। कश्मीर के लोग बहुत गोरे होते हैं या बहुत सुंदर होते हैं। दे हैव क्रीमिश स्किन। क्रीमिश यानी क्रीम जैसी, दूधिया स्किन होती है, उनकी त्वचा होती है। आबर्न हेयर, आबर्न यानी रेड ब्राउन, लाल भूरे रंग के उनके हेयर होते हैं, बाल होते हैं। ब्लू ग्रीन आईज और उनकी नीली आंखें होती है, नीली और हरी आंखें होती है। दे आर एज क्लासिक एज द ग्रीक। एज क्लासिक एज यानी उतने ही खूबसूरत जितने की द ग्रीक यानी ग्रीक वासी या यूनानी। इस तरह से पूरा आंसर हो गया। कश्मीर के लोग बेहद खूबसूरत होते हैं, उनकी त्वचा दूधिया होती है, उनके बाल लाल भूरे होते हैं और उनकी आंखें नीली और हरी होती है और वे लोग ग्रीक वासियों की तरह ही बेहद खूबसूरत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द टू ग्रुप्स दैट द ऑथर इज इंटरेस्टेड इन। विच आर द टू ग्रुप्स, कौन से हैं वो दो समूह, दैट द ऑथर इज इंटरेस्टेड इन जिसमें लेखिका की रुचि थी। इंटरेस्टेड इन यानी रुचि थी या रुचि रखती थी। तो वे दो समूह निम्नलिखित थे। दे वर फॉलोइंग, वे निम्नलिखित थे। नंबर 1, द एजुकेटेड यूथ्स ऑफ द सिटीज। एजुकेटेड यानी शिक्षित, यूथ्स यानी युवा, शहर के शिक्षित युवा लोग। और दूसरा, द पुअर फार्मर्स ऑफ द विलेजेस। पुअर फार्मर्स यानी गरीब किसान, ऑफ द विलेजेस यानी गांव के। तो लेखिका की जिन दो समूह में रुचि थी वो थे नंबर 1 शहर के शिक्षित युवा लोग और नंबर 2 यानी बी गांव के गरीब किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द एल्डेस्ट ब्रदर लिव आउट ऑफ द हाउस। व्हाई डिड द एल्डेस्ट ब्रदर, क्यों सबसे बड़ा वाला भाई लिव आउट बाहर रहता था, हाउस यानी घर से। क्यों सबसे बड़ा वाला भाई घर से बाहर रहता था। यानी लेखिका जिस गांव में जाती है उनका बड़ा भाई घर से बाहर पिंजरे में था, उसके बारे में पूछा था कि सबसे बड़ा भाई घर से बाहर क्यों रहता था, क्यों था। तो द एल्डेस्ट ब्रदर लिव्ड आउट ऑफ द हाउस सो दैट ही माइट मीट एंड टॉक टू द विलेजर्स। द एल्डेस्ट ब्रदर लिव्ड आउट ऑफ द हाउस, सबसे बड़ा वाला भाई घर से बाहर रहता था, सो दैट ताकि ही माइट मीट वो मिल सके, एंड टॉक टू द विलेजर्स, टॉक यानी बात कर सके, टू द विलेजर्स यानी गांव वालों से।
ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, सफरिंग यानी पीड़ित था, पैरालिसिस यानी लकवा, और वो लकवे से भी पीड़ित था। इस तरह से पूरा आंसर हो गया। सबसे बड़ा वाला भाई घर से बाहर रहता था, इसलिए ताकि वो लोगों से मिल सके और उनसे बात कर सके, और वह लकवे से भी पीड़ित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रीजन्स डिड द ऑथर गिव फॉर इंडियन हैविंग मेनी चिल्ड्रंस? व्हाट रीजन्स यानी क्या तर्क दिए, क्या कारण गिनाए द ऑथर लेखिका ने, काय के लिए, इंडियन भारतीयों के हैविंग मेनी चिल्ड्रन, हैविंग यानी होने के, मेनी चिल्ड्रन यानी कई बच्चे, भारतीयों के कई बच्चे होने के लेखिका ने क्या कारण बताए? तो द ऑथर गेव 2 रीजन्स फॉर दैट, लेखिका ने इसके लिए 2 कारण दिए हैं, 2 कारण बताए हैं। नंबर 1, ए मैन मैरिड वेरी अर्ली या वेरी यंग, एक आदमी की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, युवावस्था में जल्दी हो जाती है। दूसरा, he wished for as many children as possible before his death, he wished for और वो चाहता है, as many children as जितने भी अधिक से अधिक बच्चे हो सके उतने, possible यानी संभव, before his death उसकी मृत्यु के पहले, और वो ये चाहता है कि उसकी मृत्यु के पूर्व उसके जितने अधिक से अधिक बच्चे हो सके उतना अच्छा है। 2 कारणों के कारण थे जो लेखिका ने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the incident at the intellectual's house that made the author appreciate the place of religion in Indian life. Describe यानी वर्णन कीजिए, the incident यानी घटना का, at the intellectual's house उस बुद्धिमान व्यक्ति के घर जिसके यहाँ पर लेखिका गांव में गई थी। Made the author appreciate, made यानी मजबूर कर दिया था author यानी लेखिका को, appreciate यानी प्रशंसा करने के लिए, the place of religion धर्म के स्थान की, in Indian life भारतीयों के जीवन में। पूरा मिलाकर क्वेश्चन ही हो गया, भारतीयों के जीवन में धर्म के स्थान की प्रशंसा करने के लिए वो कौन सी घटना थी जिसने लेखिका को मजबूर कर दिया था, या उस घटना का वर्णन कीजिए जिसने भारतीय लोगों के जीवन में धर्म के स्थान की प्रशंसा करने के लिए लेखिका को मजबूर कर दिया था। देखें आंसर, द ऑथर वेंट टू मीट एन इंडियन एजुकेटेड फैमिली इन द विलेज, लेखिका एक भारतीय शिक्षित परिवार से मिलने के लिए गांव गई। इन द आफ्टरनून और दोपहर में, व्हेन शी वॉज टॉकिंग टू हर होस्टेस, होस्टेस यानी यजमान की पत्नी, जिसके घर मेहमान गए थे उसकी पत्नी, और जब वो दोपहर में अपने यजमान की पत्नी से बात कर रही थी, हर हस्बैंड से एल्डर ब्रदर केम इनटू द रूम साइलेंटली, हर हस्बैंड से एल्डर ब्रदर यानी उनके पति का बड़ा भाई, सगा बड़ा भाई, केम इनटू द रूम वो कमरे के अंदर आया, साइलेंटली यानी चुपचाप। तो दोपहर में जब वो अपने यजमान की पत्नी से बात कर रही थी तभी उसके पति के बड़े भाई अर्थात उसके जेठ जी कमरे के अंदर चुपचाप आते हैं। ही प्रेड देयर फॉर 15 मिनट्स बिफोर द आइडल ऑफ गॉड, प्रेड यानी प्रार्थना की, पूजा की, बिफोर द आइडल ऑफ गॉड यानी भगवान की मूर्ति के सामने, आइडल यानी मूर्ति, और उसने वहां पर भगवान की मूर्ति के सामने 15 मिनट तक प्रार्थना की। दिस वॉज करके पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है लास्ट तक। दिस वॉज द इंसिडेंट एट इंटेलेक्चुअल्स हाउस दैट मेड द ऑथर अप्रिशिएट द प्लेस ऑफ रिलीजन इन इंडियन लाइफ, यही वो घटना थी जिसने लेखिका को मजबूर कर दिया था भारतीय लोगों के जीवन में धर्म के स्थान की प्रशंसा करने के लिए। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आज ये लेसन 18 तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ग्रामर पोर्शन और राइटिंग पोर्शन के वीडियो भी देखेंगे, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।